बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। नाज़रीन, मायरा जुल्फ़कार के कत्ल में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, उसमें कुछ और भी चीज़ें सामने आई हैं। वही चीज़ें बताने के लिए आज आपको हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, उसमें कुछ लीक तस्वीरें जो उनके स्क्रीनशॉट्स हैं वो सामने आए हैं और वो स्क्रीनशॉट्स ये बताते हैं कि उसमें वो ज़ाहिर बुलंद ख़ान जदून जिसका नाम है, जिसकी आईडी इस नाम से है, वो उसके अकाउंट से ही की गई और उसमें उस लड़के को देखा जा सकता है कि वो लड़का बिल्कुल उसके कपड़े उसने पहने नहीं हुए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, जो कि पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि इस खातून जिसका नाम मायरा जुल्फ़कार है, इसने उसको कहीं बुलाया या जिस तरह भी किया उसको वहाँ बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहाँ पर उसके कपड़े उतार के उसकी वीडियोस बनाई गई जिसका वो बदला लेना चाहता था। इसी हवाले से उसने 1 मई में एक पोस्ट भी की थी कि बदला रिवेंज वही बेहतर होता है जो कि कोल्ड सर्व्ड हो। कोल्ड सर्व मतलब कि बड़ा ठंडा करके बदला लिया जाए, ये नहीं कि एकदम बदला ले लिया जाए। कोल्ड सर्व बदला वही बेस्ट रिवेंज होता है और इसी बदले की आग में शायद उसने ये कत्ल कर दिया। और पुलिस ताहाल इन्वेस्टिगेशन के जिस पॉइंट पर पहुंची है उसमें यही बताती है कि शायद ये बदला लेने के लिए उसने जो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जो तज़हीक अमेज़ जो उसकी तस्वीरें लीक की गई थी, उसके बाद उसके अकाउंट से ही वो तस्वीरें स्टोरीज़ भी लगाई गई, पोस्ट भी की गई और उसमें उसके जितने भी दोस्त थे सब ने देख भी ली थी। 3 दिन कब इस कत्ल से 3 दिन पहले ये मुलज़म जो है ज़ाहिर जदून, इसने लाहौर से किराए पर एक गाड़ी ली और इस्लामाबाद जाकर पुलिस राय कहते हैं कि वो ट्रैकर जो है उसका बंद हो गया था। आगे वो किस तरफ को गया ये ताहाल मालूम नहीं हो सका। और इसमें एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जिसने ज़मानत दी थी उस गाड़ी की वो उसकी दोस्त इकरा थी, जो कि उस वक्त दूसरे कमरे में मौजूद थी, जिसने ना फायरिंग की आवाज़ सुनी ना उसको ये पता लगा कि साथ वाले कमरे में उसकी दोस्त का किसी ने कत्ल कर दिया है। उस लड़की ने ज़मानत दी हुई थी, ज़ाहिर ने जो किराए पर गाड़ी ली उसकी। तो इस दोनों में क्या है कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन था, राबिता था, ज़ाहिर का भी और उसकी दोस्त इकरा का, जो दोनों रूममेट थी और इकट्ठी रह रही थी। इन्वेस्टिगेशन ताहाल जारी है और साद अमीर भट्ट जो दूसरा लड़का जिसके खिलाफ उसने दरख्वास्त दी थी, अब वो इस मर्डर में मुलव्विस था या नहीं था, क्या इसके असल हक़ाइक़ हैं वो तो ताहाल जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन इसका अभी तक पुलिस जिस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन में पहुंच चुकी है उसमें पुलिस का कहना है कि शायद ये बदला लेने के लिए कत्ल किया गया। अब उसकी आईडी पर जाके ज़ाहिर बुलंद ख़ान जदून की फेसबुक की आईडी पर जाकर बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या यही वो कातिल है, यही वो मर्डरर है। यानी कि लोगों तक ये बात पहले पहुँच चुकी हुई है कि इसी ने उसका कत्ल किया है। उसके बाद वो रोपोश है, यानी जो ये खबरें आ रही थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ARY ने भी और मुख्तलिफ चैनल्स ने ये खबरें ब्रेक की थी कि 2 बंदे गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अब वो 2 बंदे यही साद और ज़ाहिर हैं या कोई और हैं, ये पुलिस ने कंफर्म नहीं किया था। लेकिन पुलिस अब ये कहती है, पुलिस के अकॉर्डिंग, कि अभी तक वो मुलजमान गिरफ़्तार नहीं हुए। उनमें से ज़ाहिर जो है उसकी इस्लामाबाद की ट्रैकर की वो लोकेशन आई, उसके बाद उसका मालूम नहीं हुआ। जिससे गाड़ी रेंट पे लेकर गया था उसने भी थाने में दरख्वास्त दे दी है कि उसकी गाड़ी ताहाल जो है उसका मालूम नहीं हो सका, उसका ट्रैकर भी बंद हो गया हुआ है गाड़ी का। इस्लामाबाद जाके आगे गाड़ी किधर गई है वो भी गायब है। और उसमें जिसने ज़मानत दी हुई है, जिस लड़की ने, इकरा ने, वो उसकी दोस्त है मायरा की, जो कि रूममेट भी थी, साथ ही वाले कमरे में रहती थी, एक ही घर पे एक ही पोर्शन इन दोनों ने मिलकर किराए पर लिया हुआ था। और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है मज़ीद भी अभी और भी कई सारी चीज़ें इसमें सामने आनी हैं जो कि क्लियर करेंगी। पहले ये कहा जा रहा था शायद शादी के इनकार की वजह से ये कत्ल कर दिया गया, लेकिन अब ये बताता है कि नहीं, बदला लेने के लिए। अब मायरा ने ये क्यों इसको इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था, किस लिए उसने इसको बरहना करके इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियोस बनाई, उसके बाद इसके अकाउंट से ही अपलोड भी की, इस सारे के पीछे कौन था, मायरा के साथ कौन लोग मिले हुए थे जिन्होंने मिल के ये तशद्दुद किया था और उस हालत में उसको लेकर आए थे जहां वो माफ़ियाँ मांग रहा था, मिन्नतों समाजत कर रहा था और उसके बाद बदले की जो आग थी उसके अंदर भड़क रही थी और वो किसी अच्छे मौके की तलाश में था।
अब 3 दिन कबल अगर वो यहाँ से निकल गया हुआ है, गाड़ी उसने रेंट पर ली थी, उस वक्त वो यहाँ पर था या नहीं था, 3 दिन कबल ही वो इस्लामाबाद पहुँचा है। अभी इन्वेस्टिगेशन तमाम नुक्ते जो हैं एक नुक्ते से दूसरा नुक्ता मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि पता लग सके हकायक क्या है उसमें। अब ये जो जाहिर होता है कि अगर वो ज़ाहिर जदून की तस्वीरें इस लड़की ने लीक की थी तो यानी कि जो अब उसके साथ ज़ाहिर सी बात है, मैं उसके ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता इस लड़की के, ज़ाहिर सी बात उसका कत्ल हो गया है, वो बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ जिस तरह भी, लेकिन उसने भी उससे पहले जो ये वाली हरकत की थी, ये हरकत भी कोई अच्छी हरकत नहीं है उसकी। उसने कहीं पर कोई FIA में या इधर उधर कहीं दरख्वास्त दी या नहीं दी, इसके बारे में कोई अभी ताहाल मालूम नहीं है, लेकिन ये वाली हरकत के बाद ही कहा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि शायद इसी वजह से ये बदला लेने के लिए उसने इस लड़की का कत्ल किया। और दूसरी जो उसके वालिद हैं UK से जुल्फ़कार अहमद साहब, वो भी पहुंच चुके हैं और मायरा जुल्फ़कार की जो डेड बॉडी है वो लवाहिकीन के हवाले करके आज सुबह जो है उसका जनाजा भी पढ़ा दिया गया था और वो मकामी कब्रिस्तान यहाँ लाहौर का एक, वहाँ पर उसका जनाजा पढ़ाया गया और उसको दफना दिया गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर है तमाम चीज़ें कि किस तरह ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये वीडियोस जो लीक हुई हैं, जो तस्वीरें लीक हुई हैं, ये बहुत अफसोसनाक हैं। उस लड़के की इस तरह इज्जत जो है वो बर्बाद की गई। उससे पहले उस लड़के के साथ इसका मिलना मिलाना भी था, कमरों में भी मिल रहे थे, मुख्तलिफ तस्वीरें भी जो हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसमें कोई एक आध लीक भी हुई है, तो वो सारी कुछ और हकायक बताती हैं। लेकिन ताहाल इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ये कत्ल इसके बावजूद भी जस्टिफाइड है। आप बदले की अगर आग आपके अंदर इतनी थी, आप कानून का रास्ता इस्तेमाल करते और आपको अगर किसी ने इस तरह बदनाम किया था तो उसको कानून के लिहाज से उसको सज़ा मिलती, ना कि आप खुद ही अपनी अदालत लगाते और किसी का कत्ल कर देते। अभी ताहाल इसमें साद का कोई रोल जो जिस तरह दरख्वास्त तो दी गई, अब ज़ाहिर जदून से भी मामलात उस लड़की के चल रहे थे, यानी कि इसके साथ भी लड़ाई थी, इसको भी वो इस तरह कर चुकी थी, किसके कहने पे किया, क्यों किया ये तशद्दुद, ये कोई वजह सामने नहीं आई। और दूसरी जानिब उसने दरख्वास्त दी हुई थी थाने में तकरीबन कोई पिछले महीने मई में और उस अप्रैल के महीने में दरख्वास्त दी थी। और एक अच्छी बात जो हमने मामला उठाया भी था कि पहले एक डिफेंस में कत्ल हुआ था, उसमें भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी और उसके बाद इस लड़की की दरख्वास्त पर भी FIR दर्ज नहीं हुई थी, कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। तो इस पर एक अच्छी खबर यह है कि DIG ऑपरेशंस ने इस बात का नोटिस लिया और SSP ऑपरेशंस एहसन सैफुल्लाह की ज़ेरे निगरानी एक कमेटी बना दिया जो तहकीक करेगी, जो पता लगाएगी कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस ने सिर्फ दरख्वास्त जो है उसको नॉन सीरियस लेते हुए उस पर कोई अमल दरामद ना करवाया और उस लड़की का मर्डर हो गया। अब ये इंक्वायरी बेहतरीन, इस पर हमने आवाज़ उठाई थी और हम शुक्रगुजार भी हैं DIG ऑपरेशन साजिद कियानी साहब का। और अब उम्मीद है एहसन सैफुल्लाह साहब DIG ऑपरेशन SSP ऑपरेशंस जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरी स्टोरी को और रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे कि आखिर उसमें क्या वजह पुलिस ने बताई, क्योंकि ये तो पता था कि उनको थाने में बुलाया गया, थाने में दोनों पार्टियों को बुलाया गया, साद को भी और मायरा को भी, और वहाँ बैठ के क्या गुफ्तगू हुई ये अब ये इंक्वायरी कमेटी बताएगी कि उसके बाद किस तरह उनको थाने से किस बात पर रजामंद करके वापस भेजा गया था और बाद में उसका कत्ल हुआ था। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट का भी इंतज़ार रहेगा, इंशाल्लाह उसमें जो भी आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन में जो मज़ीद आगे सामने आएगा उसके लिए हम हाज़िर हैं और आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई आने वाली तफसीलात और नई क्राइम स्टोरीज़ और किसी भी जो भी अगर लोग रब्ता करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है हमारा, उससे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई इस तरह की दास्तान हुई हो, कोई जुल्म हुआ हो, कोई पुलिस आपको इंसाफ ना दे रही हो या पुलिस ने आप पर कोई जुल्म किया हो या पुलिस का कोई अच्छा काम आपके सामने नज़र आया हो, तो वो भी आप हर किस्म की स्टोरी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।